हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड आज मैं जो रीडिंग लेके आई हूँ इसमें हम देखेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी। एंड दिस विल बी एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है फ्रॉम 1 to 15 तो आप फर्स्ट पाइल में होंगे। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 16th to 31st ऑफ एनी मंथ, ओके, तो वो आप पाइल 2 में होंगे। तो हम देखते हैं कि कौन सी आपके लिए आता है कि आपका लव मैरिज होने वाला है और कैसे होगा, घर वालों का क्या रिएक्शन होगा एंड क्या क्या होगा आपकी शादी के उसमें से। विल सी एवरीथिंग इन डिटेल, बट बिफोर दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। ओके, तो अब हम, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन द बेल आइकन आल्सो बिलो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट फाइल में, दैट इज इफ योर डेट ऑफ बर्थ फॉल्स फ्रॉम 1 to 15 तो आपकी लव मैरिज होने वाली है या आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है, घर वालों का क्या रिएक्शन होगा। तो लेट्स हैव अ लुक। ओके, ओके, तो जो भी है पाइल, जो फर्स्ट पाइल जो है दैट इज 1 to 15, उनका मैं देख पा रही हूँ कि उनकी लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। आप फिलहाल अभी रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ और आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, बट डिफिकल्टीज आ रही हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। एंड घर वालों की तरफ से आप लोगों के रिलेशनशिप में भी किसी किसी के रिलेशन में थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट कुछ हद तक हो गई है। एंड यू आर ट्राइंग टू रिजॉल्व ऑल दीज इश्यूज। घर वाले इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आपके पार्टनर इतने आपके लिए अच्छे नहीं हैं दैट यू नो कि आप उनसे शादी कर पाए और आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। एंड बहुत डिफिकल्टीज उनको लग रही है कि आपको शादी के बाद फेस करनी पड़ेगी। एंड आपके पार्टनर आपको पूरी तरह से खुश नहीं रख पाएंगे, पूरी तरह से आपको जैसे एक रखना चाहिए आपके पार्टनर, वो आपको नहीं मिल पाएगा आपके पार्टनर से। ऑल्सो वो उनको थोड़ा लगता है कि आप लोगों में कंपैटिबिलिटी की कमी है, किसी किसी के लिए है कि दूसरे कास्ट के हैं, तो लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है आपके रिलेशनशिप में जो आपके घर वाले नहीं समझ रहे हैं। एंड यू गाइज आर फाइटिंग फॉर इट। उसकी वजह से आप लोगों में भी बहुत डिफरेंसेस आ रहे हैं, बट यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। आप पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप हो जाए। कभी कभी आपके पार्टनर आपको बिल्कुल समझते ही नहीं है, उनको लगता है कि आप बिल्कुल गलत है और आपको समझ नहीं है कि रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है रिलेशनशिप के साथ, कैसे इसमें आप लोगों का प्यार बढ़ेगा, कैसे इसमें आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी और कैसे इसमें आप लोग पूरी तरह से क्लोज होंगे। सो ये बहुत ज्यादा इशू आ रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच में। सो दिस इज वॉट यू ऑल विल नीड टू सॉर्ट आउट एंड कम टू अ कॉमन कंक्लूजन कि क्या आप चाहते हैं रिलेशनशिप से। क्या आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए एक हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि हमेशा के लिए आप लोगों में दूरियां आ जाए? वॉट यू रियली वॉन्ट? डू यू वॉन्ट योर पार्टनर टू बी कनेक्टेड विथ यू? डू यू वॉन्ट कि आपके पार्टनर और आप हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आपकी शादी हो, एक दूसरे के साथ आप लोग कनेक्टेड रहे? तो देखिए, लव मैरिज तो आपके पूरे चांसेस है कि आपके होंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। अगर हम रून स्टोन्स देखते हैं तो लेट्स सी व्हाट द रून स्टोन्स से अबाउट योर रिलेशनशिप। सी यही आया है कि इसमें कि आप लोगों की लव मैरिज होगी, बट इट इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ डिफिकल्टी वाली शादी एंड लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस वाली शादी। कॉम्प्रोमाइजेस बहुत आएंगे ये शादी में, क्योंकि टू कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड वेर आप और आपके पार्टनर बहुत सिमिलर सोचते हैं, आप और आपके पार्टनर सेम चीज चाहते हैं रिलेशनशिप से, आप और आपके पार्टनर आपके फैमिली से सेम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो आप लोगों को बहुत समझदारी से काम लेना होगा। जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप में शायद कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो गई है किन किन लोगों में। एंड आप लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने की, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये बिल्कुल भी रेडी नहीं है आप लोगों को छोड़ के जाने के लिए, आपके रिलेशन को, लाइक कि आप लोग रहिए एंड आई एम रेडी टू लीव। ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं ये जो थर्ड पार्टी है वो। इनको पूरी तरह से आपका रिलेशनशिप स्पॉइल करना है। इनको पूरी तरह से इन्होंने ठान ली है कि रिलेशनशिप में आप लोगों को कैसे भी करके परेशान करके ही रहेंगे वो।
सो दैट इज व्हाट इज कॉजिंग मेजर प्रॉब्लम आप लोगों को इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में। सो आपको इसमें ध्यान देना है, आपको इसमें कंपैटिबिलिटी लानी ही होगी, तभी आप लोग क्लोज हो पाएंगे, तभी आप लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। बिकॉज लव मैरिज तो होनी है आपकी, लेकिन ऐसे हो कि आप लोग समझदारी से, प्यार से एक दूसरे से इस रिलेशनशिप में से निकले, ना कि लड़ झगड़ के और डिफरेंसेस ला के और छोटी छोटी बातों पे आप लोगों की प्रॉब्लम हो और एक डिफरेंसेस आए आप लोग के बीच में, सो विच इज नॉट राइट फॉर द रिलेशन। एंड अगर आप ये शादी आपकी होनी है विच इज अ लव मैरिज, जो पूरे चांसेस हैं आप लोग के लव मैरिज होने के, तो इस वजह से इट इज बेटर कि आप लोग समझे एक दूसरे को और समझदारी से काम ले कि कैसे इसमें आप लोग आगे बढ़ेंगे और कैसे इसमें अपना प्यार बढ़ाएंगे आप लोग, ठीक है। रिमूव द थर्ड पार्टी, रिमूव एनी इश्यूज। फैमिली को प्यार से समझाना है, मिलजुल के समझाना है, ना कि आपस में डिफरेंसेस ला के समझाना है। अगर आप लोगों में कोई डिफरेंसेस है तो उसको समझाइए एक दूसरे को और डिफरेंसेस सॉल्व कीजिए। कम्युनिकेशन विल रियली हेल्प। कम्युनिकेशन, आप दोनों बैठ के कम्युनिकेट कीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ है इश्यूज आप लोगों की रिलेशनशिप में, एंड कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं आप लोग। दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम इन दिस रिलेशन, एंड आपकी अच्छे से प्यार से शादी होगी, विच विल बी लाइक अ लव मैरिज फॉर यू। जैसे मैंने पहले ही बोला था, तो लव मैरिज तो है ही, लेकिन किस हिसाब से आप लोग की होती है ये पूरा आप लोग के हाथ में है। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड ट्राई, एंड पूरी तरह से इसको अपने हिसाब से आप लोग ढालिए, प्यार प्यार बढ़ाइए और शादी को एक अच्छे उसमें कन्वर्ट करके लेके जाइए, ठीक है। सो दिस वॉज अवर फर्स्ट पाइल। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पाइल, दैट इज अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 16 to 31 ऑफ एनी मंथ इन द ईयर, ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स हैव अ लुक कि क्या है आपके लिए कार्ड्स में, कि आपकी लव होगी या अरेंज होगी। ओके, जितने भी है जिनकी डेट ऑफ बर्थ फॉलन होती है फ्रॉम 16 to 31, आप लोगों ने रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं, बहुत फाइट्स, बहुत बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स, एक लोनली डिप्रेशन वाले फेज से भी आप गुजरे हैं जहाँ पे आपको लगा है कि नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट, एंड आपने पूरी तरह से बैक ऑफ कर लिया अपने हर एक रिलेशनशिप से, एंड यू फील वेरी डिस्टेंस, एंड लेकिन बहुत धोखे भी खाए हैं आपने अपने रिलेशनशिप में, अपने लव रिलेशनशिप्स में, एंड समवेयर यू फेल्ट कि आपके इमोशंस के साथ प्ले किया गया है एंड नो वन हैज रियली अंडरस्टूड यू। आपके इमोशनली आप बहुत ड्रेन आउट हो गए, बहुत वीक हो गए हैं। So eventually you have given up on love and you've decided to go for arranged marriage, where आपके फैमिली जो है आपके लिए एक suitable आपके लिए पार्टनर ढूंढे, एंड आप उसी में एक खुशी मना के रहना चाहते हैं कि दिस इज वॉट माई लाइफ इज एंड दिस इज वॉट आई रियली फाइंड दैट यू नो, शायद इससे मुझे पीस मिले, शायद इससे मुझे वो मिले रिलेशनशिप में, एक कंफर्ट, एक पीस जो लव में आप नहीं ढूंढ पाए हैं, जो आपके पार्टनर जो होंगे, आपके जो रिलेशनशिप जो हुए होंगे उसमें आपको नहीं मिल पाया है आपके पार्टनर से। सो बिकॉज ऑफ दैट आपने अपना माइंड टोटली डिस्ट्रैक्ट कर लिया है फ्रॉम एनी लव रिलेशनशिप्स, एंड यू फेल्ट कि अरेंज मैरिज इज द राइट थिंग फॉर यू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, एट दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ योर लाइफ। बट जरूरी नहीं है कि अरेंज मैरिज है तो आपको उनसे प्यार नहीं हो सकता है। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, यू कैन फॉल इन लव, यू विल फॉल इन लव विथ योर पार्टनर, सो इट इज नॉट अ बैड थिंग। लेट योर पेरेंट्स फाइंड अ सुटेबल पर्सन फॉर यू, पार्टनर फॉर यू, जो आपको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जो शायद आप नहीं ढूंढ पाए और ये पार्टनर आपको आपको कंप्लीट करे, एंड यू नो इन एवरी वे, लाइक यू नो इन कंपैटिबिलिटी, इन रिलेशनशिप, इन अंडरस्टैंडिंग, इन एजुकेशन वाइज, इन करियर वाइज, एवरी वे आपके पार्टनर पूरी तरह से आपके, जो आप उनको पॉइंट्स दे दीजिए कि हाउ यू रियली वांट योर पार्टनर टू बी, एंड मे बी आपके पेरेंट्स आपके लिए सुटेबल पर्सन ढूंढ पाए, सुटेबल पार्टनर ढूंढ पाए, जो आपको पूरी तरह से आपके लाइफ में आपको एक कंप्लीट होने का वो दे, यू नो एक इमेज दे, बिकॉज राइट नाउ यू हैड सो मेनी बैड रिलेशनशिप्स दैट यू नो यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग एज सच ऑफ लव मैरिज। किसी किसी ने
किसी किसी के घर में तो ये भी है प्रॉब्लम कि पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा डर है एंड दे डोंट वांट टू गो फॉर लव मैरिज एट ऑल, दे आर वेरी कंटेंट ऑफ लाइक द रिलेशनशिप्स की उनके पेरेंट्स जो ढूंढेंगे उनके लिए बेस्ट होगा और उनके लिए अच्छा ही होगा। सो दे आर जस्ट गोइंग विद दैट फ्लो, विद दैट माइंडसेट कि उनके लिए वही ठीक है और वही उनका फ्यूचर है और वही उनके लिए बेस्ट होगा, और ये जो ये कर रहे हैं वो उनके लिए सही नहीं है। अगर कोई रिलेशनशिप में है तो वो सही नहीं है, एंड पेरेंट्स जो बोले जो करे वो उनके लिए बेस्ट है। सो मैं देख रही हूँ कि जो 16 से 31 वाले हैं, दे आर वेरी कंटेंट विद द थॉट ऑफ गोइंग विद अरेंज मैरिज राइट नाउ एट दिस फेज ऑफ their life, because they are career wise they are settled, some are settled in their career, some are doing really well, some don't have the time to find a partner, some have tried enough everywhere, so they've given up on love। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप एक डिसीजन पे आए हैं कि आपके लिए एक अरेंज मैरिज ही बेस्ट होगा। तो अगर मैं रून स्टोन्स देखूं तो लेट्स सी कि हमारे रून स्टोन्स में क्या आता है आपके लिए। ओके, दिस इज योर रून स्टोन। तो इसमें यही आया है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अरेंज मैरिज में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे पार्टनर मिलेंगे जो आपको पूरी तरह से खुश रखेंगे, और आपकी हर एक रिक्वायरमेंट आपकी पूरी होगी विद दिस पर्टिकुलर पार्टनर जो आपको अरेंज मैरिज में मिलेंगे। सो अरेंज मैरिज इज अ राइट थिंग फॉर यू, आपके लिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए, आपके फ्यूचर के लिए यही अच्छा होगा, और इसी में आपका, आपकी भलाई है, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है। बिकॉज मे बी अगर आप रिलेशनशिप में है तो पार्टनर आपके लिए या तो सही नहीं है, या तो आप सही उसमें नहीं जा रहे हैं, रिलेशनशिप आपका हेड नहीं होगा towards getting married, and it might be getting very toxic, or it might be getting like not, आपको एक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहे होंगे आप। सो आपके लिए यही बेस्ट है कि आप धीरे धीरे करके मूव आउट कीजिए फ्रॉम द फेज ऑफ लाइक दैट यू हैव अ पार्टनर, वो अच्छे हैं नहीं है, और उसमें अपना टाइम ना ज़्यादा वो करें, एंड जस्ट बी सेटल्ड एंड बी कंफर्टेड कि योर पेरेंट्स विल फाइंड द बेस्ट पर्सन फॉर यू, एंड प्यार होगा आपका। अगर आपका कोई प्यार है तो वो भी आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, शायद वो आपको अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करके दे उनके पेरेंट्स से मिलके, जो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो, या फिर आपके लिए प्रॉपरली आपके जो पेरेंट्स हैं आपके लिए अच्छे एक पार्टनर ढूंढेंगे जिससे आप अच्छे से सेटल होंगे, एंड आपकी अरेंज मैरिज के पूरे चांसेस हैं। सो दिस वाज अवर रीडिंग फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2। होप आप इसके साथ रेसोनेट कर पाए हैं और आपको आपके जवाब मिले जो भी आप ढूंढ रहे थे ये रीडिंग से। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स फैमिली को बोलिए कि टू ज्वाइन एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आल्सो फॉलो माय इंस्टा अकाउंट, दैट इज टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। सो थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड इफ यू वांट, आप मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं इन द मैसेजेस बिलो कि फिर हम अब एक अपॉइंटमेंट भी सेटअप कर सकते हैं। टेक केयर एंड बाय, हैव अ गुड डे।